ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज रेलवे की उन पुरानी मशीनों की कहानी जो लाखों करोड़ों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। 35 साल तक बिना थके पटरियों पर दौड़ने वाले डीजल इंजन अब रिटायर हो रहे हैं। लखनऊ स्टेशन के यार्ड में कई इंजन एक साथ खड़े हैं, जैसे आखिरी दिन बिता रहे हैं। कभी राजधानी एक्सप्रेस खींचने वाले, कभी सुपरफास्ट और कभी मालगाड़ी चलाने वाले ये इंजन अब इतिहास बनने जा रहे हैं। रेलवे ने उन्हें अब हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज हम आपको इन इंजनों की पूरी कहानी बताएंगे, उनका सफ़र, उनकी मेहनत और अब उनका अंतिम पड़ाव। ये कहानी सिर्फ इंजन की नहीं, बल्कि उन लाखों यादों की है जो इनके साथ जुड़ी है। 35 साल का भावुक सफ़र। ये डीजल इंजन सिर्फ मशीनें नहीं थी, ये करोड़ों यात्रियों के सपनों का साथी थे। कभी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर यात्रियों का इंतजार करते, तो कभी कोविड काल में अकेले पड़े रहकर मायूस भी होते थे। लखनऊ स्टेशन पर आज ये इंजन एक लाइन में खड़े हैं। यात्रियों की नज़र इन पर पड़ती है तो दिल भर आता है। 35 साल तक इन इंजनों ने बिना रुके, बिना थके, बारिश हो या धूप, लोगों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया। अब उनका सफ़र पूरा हो चुका है। रेलवे ने इन्हें आधिकारिक रूप से उपयोग न करने की घोषणा कर दी है। आमतौर पर डीजल इंजन की उम्र 35 साल मानी जाती है। अच्छी देखभाल करने पर ये 40 से 45 साल तक भी चल सकते हैं, लेकिन रेलवे अब इन्हें बदलना चाहती है। नए इंजन इलेक्ट्रिक और पर्यावरण अनुकूल हैं। पुराने डीजल इंजन ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और रखरखाव भी महंगा पड़ता है, इसलिए रेलवे इन्हें धीरे धीरे करके हटा रही है। आपको बता दें, एक डीजल इंजन साल में 80,000 से 1.80 लाख किलोमीटर तक दौड़ता है। 35 से 40 साल की सेवा में ये 70 से 1.5 करोड़ किलोमीटर तक सफ़र कर लेता है। इसका फ्यूल टैंक 5,000 से 6,000 लीटर डीजल भरता है। खड़े रहते हुए भी ये 15 से 25 लीटर डीजल प्रति घंटा खर्च करता है। भारी मालगाड़ी खींचते वक्त तो 4 से 8 लीटर प्रति किलोमीटर तक डीजल खपत हो जाता है। 5,000 टन वजन वाली मालगाड़ी 500 किलोमीटर चलने में 2,000 से 3,000 लीटर डीजल पी जाती है। लखनऊ स्टेशन बना आखिरी ठिकाना। दोस्तों, अभी ये इंजन स्टेशन के यार्ड में खड़े हैं। यहाँ इनके 8-9 साथी भी हैं। ये इंजन अब इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी नीलामी हो और कोई कंपनी उन्हें खरीद ले। रेलवे इन इंजनों को ई ऑक्शन के जरिए बेचती है। बोली लगाने वाली कंपनी को इंजन को 3 महीने के अंदर काट कर ले जाना होता है। रेलवे इंजन को औसत 1.10 से 1.20 करोड़ रुपए में नीलामी करती है। बोली लगाने के लिए कंपनी को पहले रेलवे में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 10% धरोहर राशि जमा होती है। कुल 9 बोलियां 15 मिनट में लगानी पड़ती हैं। एक्सीडेंट वाले इंजन को व्हील ट्रॉली के साथ ही बेच दिया जाता है। यहाँ आपको बता दें, इंजन को सीधे स्क्रैप नहीं किया जाता। पहले उसमें लगे महत्वपूर्ण पार्ट्स निकाले जाते हैं, जैसे इंजन ब्लॉक, ट्रैक्शन मोटर, मुख्य अल्टरनेटर, टर्बो चार्जर, एयर कंप्रेसर, बैटरियाँ, रिले, कंट्रोल कार्ड आदि। ये पार्ट्स बाद में दूसरे इंजनों या मशीनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। इंजन का कुल वजन 110 से 120 टन होता है। स्क्रैप होने के बाद लोहा कानपुर की फैक्ट्रियों में चला जाता है, जहां इसे गला के सरिया, गर्डर और स्टील प्लेट्स बनाई जाती हैं। पीतल और तांबा मुरादाबाद और दूसरे शहरों की फैक्ट्रियों में जाते हैं। इनसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीनें और कई दूसरे सामान बनाए जाते हैं। मतलब ये इंजन पूरी तरीके से बेकार नहीं होते, उनका हर हिस्सा नए रूप में वापस आता है। कई यात्री इन इंजनों को देखकर भावुक हो जाते हैं। कोई कहता है, इस इंजन में मुझे 20 साल पहले अपने सफ़र किया था। कोई कहता है, कोरोना में जब ट्रेन बंद थी तब भी ये इंजन स्टेशन पर अकेला खड़ा दिखता था। ये इंजन सिर्फ धातु के ढांचे नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे की कहानी के गवाह हैं। रेलवे अब तेज़ी से इलेक्ट्रिक इंजन और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तरफ बढ़ रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेनें आ रही हैं। पुराने डीजल इंजनों को हटाने में प्रदूषण भी कम होगा और रखरखाव का खर्च भी बचेगा, लेकिन साथ ही एक युग का अंत भी हो रहा है। दोस्तों, आज जो इंजन लखनऊ के यार्ड में खड़े हैं, कल ये अलग अलग फैक्ट्रियों में चले जाएंगे। उनके हिस्से कटेंगे और नए रूप में वापस आएंगे। ये विदाई भावुक करने वाली है। 35 साल की सेवा के बाद अलविदा कहना आसान नहीं होता। ये डीजल इंजन हमें याद दिलाते हैं कि मशीनें भी इंसानों की तरह मेहनत करती हैं। वे भी थकती हैं, वे भी पुरानी हो जाती हैं। रेलवे का ये बदलाव ज़रूरी है, लेकिन इन पुरानी मशीनों का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसे पुराने इंजन को देखा है? कमेंट में अपनी यादें ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।